तो अगर आप लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं या नहीं भी सीखना चाहते हैं एंड आपको अपने ऐप में सिक्योरिटी डालनी है कि जब आप अपने ऐप को सर्वर के साथ कम्युनिकेट कराते हैं तो आपका डाटा अगर लीक भी हो जाए या कोई बीच में प्रॉक्सी डाल के चुरा भी ले तो चोर उस डाटा को समझ ना पाए, या फिर अगर आप अपने कोई प्राइवेट पर्सनल डाटा को इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हैं ताकि आपके अलावा बिना पासवर्ड के उसको कोई रीड ना कर पाए, तो अगर इस चीज़ को आप लोग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पहले मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें हम अपने डाटा को बेस 64 में इनकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अपना कोई सा भी डाटा डालूँगा, ये मेरे को इनकोडेड डाटा आउटपुट में देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने इसमें रोम रिव्यूअर डाला, एज एन आउटपुट ये मुझे क्या टेक्स्ट दे रहा है। बिकॉज ये इनकोडेड है तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, बट आप इसको बहुत ही ईजिली डिकोड भी कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के डिकोड वाले ऑप्शन में जाके एंड उसमें पेस्ट करेंगे तो ये देखिए वापस डिकोड होके ये मेरे को वही वाला टेक्स्ट दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा ही टूल कमांड लाइन बेस्ड बनाना बताऊंगा जिसमें हम AES से इनक्रिप्ट कर रहे हैं डाटा को। AES इनक्रिप्शन में क्या होता है, आपको की ज़रूरत पड़ती है उस डाटा को खोलने के लिए, और जब आप अपने डाटा को दे के उसमें से दूसरा डाटा निकालते हैं तो उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट बनाना। तो स्क्रिप्ट के लिए मैं लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा हूँ वो पाइथन है, बिकॉज पाइथन में ईजिली लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाती हैं एंड इतनी ज़्यादा लाइंस भी नहीं यूज़ करनी पड़ती। बट आप लोग अगर किसी और लैंग्वेज में ट्राई करना चाहते हैं खुद से तो हर लैंग्वेज में आप AES इनकोडिंग कर सकते हो, बस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं एंड फोल्डर के अंदर AES.py करके कोई भी फाइल बनाते हैं। जो इसका एक्सटेंशन है वो py ही रखना है ताकि ये स्क्रिप्ट चल पाए। तो अगर आपका एक्सटेंशन ऑफ है तो ऊपर व्यूज़ में जाके एक्सटेंशन ऑन करके txt हटा के py कर दीजिएगा। तो इसमें मैं जो टेक्स्ट एडिटर है वो यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, बिकॉज बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट एडिटर लगता है मुझे छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। बाकी आई लव एंड्रॉयड स्टूडियो, छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स के लिए VS कोड इज़ दी बेस्ट। तो इसमें टर्मिनल नीचे ही खुल जाता है, तो मैं टर्मिनल में ही डायरेक्ट कमांड डाल देता हूँ पिप इंस्टॉल पाइक्रिप्टोडोम। तो इससे हमारे कंप्यूटर में वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी पाइक्रिप्टोडोम वाली, बिकॉज इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके हम लोग अपना डाटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक लाइब्रेरी वैसे जो मेन है जिस पे बेस्ड है वो पाइक्रिप्टो है, बट बिकॉज वो विंडोज़ में थोड़ी इशू करती है इसीलिए मैंने ये पाइक्रिप्टोडोम यूज़ किया है। तो ये डेफ इनक्रिप्ट जो क्या है, ये मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जो कि मैं बाद में कॉल कराऊँगा, बट इस फंक्शन को बनाने से पहले ये लोकेशन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिससे हम करंट लोकेशन को ग्रैब करा पाएंगे, जो कि आगे यूज़ होगी। उसका यूज़ मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कहाँ। एंड ये मैं कोड करते करते थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बिकॉज कोड करने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगा है, तो एडिटिंग के प्रोसेस में मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि वीडियो इतनी लंबी ना जाए। तो ये लोकेशन वाला वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के बाद चलते हैं इनक्रिप्ट वाले फंक्शन में जो कि बना रहा था। तो इसमें सबसे पहले ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन से यूज़ क्या होगा कि जिस फोल्डर में ये स्क्रिप्ट पड़ी है उसी फोल्डर का लोकेशन हम ये ऊपर वाले लोकेशन वेरिएबल के मदद से निकाल पाएंगे एंड उसी फोल्डर में एक txt फाइल बना देंगे जिससे ये स्क्रिप्ट डाटा उठाएगी एज एन इनपुट एंड हम उसको यूज़ करेंगे इनक्रिप्शन में। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डाटा कैसे उठा रही है। इसमें एक छोटी सी ओपन वाली लाइन लगी है, ओपन देन लोकेशन देन ये R लिखा है, R स्टैंड्स फॉर रीड ओनली। तो ये जो F नाम का वेरिएबल है हम इससे रीड ही करा पाएंगे, इस स्क्रिप्ट में राइट कुछ नहीं करा पाएंगे। तो एक बार मैं इसमें से रीड करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले चल के इनपुट नाम की फ़ाइल बना देते हैं एंड उसके अंदर कोई डाटा डाल देते हैं। तो मैं डाटा डाल दे रहा हूँ रोम रिव्यूअर। तो अब मैं उस स्क्रिप्ट पे जाके उसको सेव करा के अगर रन कराऊंगा तो रोम रिव्यूअर प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए प्रिंट हो गया। तो चलिए अब उससे उठाए हुए डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं पहले। तो ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटा के डाटा वाली स्टेटमेंट में जाते हैं। तो इस डाटा वाली स्टेटमेंट में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक str.encode का फंक्शन कॉल कराया है जो कि करके आ रहा है input.txt के अंदर से जो डाटा मिल रहा है वो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट क्योंकि हमको उसको इनक्रिप्ट कराना है तो हमको उस लाइब्रेरी को वो वाला डाटा बाइट्स के फॉर्मेट में देना है। तो इसके थ्रू वो डाटा बाइट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है।
अब एक वेरिएबल बनाते हैं साइफर, उसके अंदर हमने लाइब्रेरी से AES कॉल कराया एंड उसमें की डाल दी एंड उसका टाइप डाला AES इनकोडिंग का CBC। तो CBC में की के अलावा IV भी लगती है जिसकी लेंथ की हाफ होती है, क्योंकि हम इसमें 256 बिट्स की डालेंगे तो की लेंथ हम 32 रखेंगे इसीलिए। तो ये जो मैंने CT बाइट्स करके एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर उस साइफर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपने डाटा को इनक्रिप्ट किया है। तो इस वेरिएबल को यूज़ करके CT बाइट्स में हमारा इनक्रिप्टेड डाटा स्टोर हो जाएगा। तो इनक्रिप्ट वाले फंक्शन में आपने देखा होगा मैंने पैड लगा रखा है। तो ये पैड काम क्या करता है, जो डाटा है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस होगी उसको ये पैड फिल कर देगा। अब इस CT बाइट को हम बेस 64 में इनकोड कर देते हैं जैसा कि हमने पहले किया था। एंड डाटा को इनकोड करने के बाद उस बाइट्स वाले डाटे को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए उसके लिए फंक्शन लगा .decode UTF-8। अब जिस तरीके से रीड कराया था कुछ उसी तरीके से राइट करा देते हैं। तो जो राइट का वेरिएबल बनाया उसके बाद मैंने एक ये फंक्शन कॉल कराया है w.truncate0। इससे क्या हो जाता है, अगर TXT के अंदर जिसमें हम राइट करना चाहते हैं कुछ भी लिखा होगा तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ये इसलिए कॉल कराया ताकि आप जब बार बार इस टूल को यूज़ करेंगे तो नीचे आता ना जाए आपका टेक्स्ट। देन उसके बाद w.write करा दीजिए। एंड हाँ, इसमें देखिए हमने R का यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने A का यूज़ किया है, जिससे कि हम अब एडिट भी कर सकते हैं कोई भी TXT फाइल को। तो इसमें हमने आउटपुट की TXT बनानी ही पड़ेगी। ये पाइथन की स्क्रिप्ट अपने आप खुद ही आउटपुट की TXT बना देगी उसके अंदर आउटपुट के साथ। तो चलिए कीज़ एंड IV भी बना लेते हैं। की का साइज़ 32 एंड IV का साइज़ 16। अब कॉल कराते हैं इनक्रिप्ट के फंक्शन को नीचे। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पाइथन से थोड़े बहुत वाकिफ़ होंगे, कि पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। तो इसमें लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे इंटरप्रेटर चलता है। तो इसीलिए अगर हमको फंक्शन भी कॉल कराना है तो पहले फंक्शन लोड होगा, इसीलिए सब कुछ नीचे ही कॉल होगा, ऊपर नहीं होगा। एंड इसमें ब्रेसेस वगैरह तो होते नहीं, तो इसमें स्पेसेस दे दे के ही सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है कि ये कौन से फंक्शन के अंदर डाटा हमने डालना है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पाइथन से थोड़ा बहुत अवॉइड भी करता हूँ मैं कभी कभी। तो रन कराने के बाद हमारा एक इशू आ गया। वो इशू इसलिए आया है बिकॉज हम उस AES.new में की और IV जो दे रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको सारा डाटा अपना बाइट के फॉर्मेट में चाहिए। तो पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए बस उसकी स्ट्रिंग के पहले एक छोटा सा B लगा दिए, दैट्स इट, बाइट्स में कन्वर्ट हो गया वो। अब देखिए स्क्रिप्ट रन करेगी। ये देखिए स्क्रिप्ट रन करने के बाद बाहर जाके देखते हैं कि हमारा output.txt बना कि नहीं। ये देखिए output.txt बन गया एंड इसके अंदर हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी है। तो ये तो हो गया हमारा इनक्रिप्ट का फंक्शन। अब हम एक डिक्रिप्ट का भी बना लेते हैं। तो डिक्रिप्ट का फंक्शन कैसे बनेगा कि जो हमने इनक्रिप्ट में किया था बस जस्ट उसका अपोजिट ही करना है। तो सबसे पहले वही हम इनपुट की फ़ाइल के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं उसको रीड कराने के लिए। देन एक ट्राई कैच बनाते हैं। ट्राई कैच में क्या होगा, बिकॉज अगर वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का की कुछ और होगा या किसी और फॉर्मेट में वो इनक्रिप्ट हुआ होगा या डिक्रिप्टेबल नहीं होगा तो हमें ये फंक्शन एक एक्सेप्शन दे देगा, उसकी वजह से स्क्रिप्ट क्रैश कर जाएगी। तो उसी एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम ट्राई कैच लगा रहे हैं। एंड उस ट्राई कैच के अंदर अगर कोई भी इशू आया डिक्रिप्टिंग में तो कैच के अंदर हम एरर शो करा देंगे कि डिक्रिप्शन एरर और समथिंग एल्स। एंड इसके अंदर भी वो साइफर नाम का वेरिएबल बना देते हैं। देन ट्राई कैच के अंदर हम एक CT नाम का वेरिएबल बना दे रहे हैं जिसमें हम जो input.txt के अंदर फाइल पड़ी होगी उसको डिकोड कराएंगे बेस 64 से। बिकॉज आपको याद होगा इनक्रिप्ट में हमने एंड में उसको बेस 64 में इनकोड किया था। देन PT नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम CT को यूज़ करेंगे। देन उसी प्रोसेस से हम आउटपुट के अंदर जो डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा उसको स्टोर करा देंगे। देन वही चीज़ अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेसफुल, और अगर कोई एक्सेप्शन फेंका तो फेल्ड। तो इस स्क्रिप्ट को एज अ टूल अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक चूज़र फंक्शन बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर ऑप्शन देंगे कि अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो 1 दबाएँ और डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो 2 दबाएँ। तो इसमें एक INP करके एक वेरिएबल बनाया है
जिसके अंदर मैं इनपुट की वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, जिसको INT में कन्वर्ट करा रहा हूँ, ताकि मैं उसको 1 2 से कंपेयर करा सकूँ कि अगर 1 होगा तो इनक्रिप्ट फंक्शन को कॉल करा देंगे, 2 होगा तो डिक्रिप्ट फंक्शन को कॉल करा देंगे, और अगर कोई और नंबर प्रेस किया तो फेल एंड रीएंटर करा के वापस से इसी फंक्शन को रिकर्जन के थ्रू कॉल करा देंगे, ताकि वो फिर से पूछें कि अपनी सही वैल्यू डालिए। देन आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए इसको डिक्रिप्ट करा के चेक करते हैं। तो डिक्रिप्ट में एक एरर आ रही है, वो इसलिए आ रही है बिकॉज मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उसमें PT की जगह CT डाल दिया राइट में, एंड जो CT मिल भी रहा है वो बाइट्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसको हमको वापस स्ट्रिंग के फॉर्म में करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये एक छोटा सा लाइन एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, जिससे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ईजिली राइट हो जाएगा TXT फाइल के अंदर। तो अब रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये स्क्रिप्ट रन हो गई एंड आप आउटपुट के अंदर देख भी पा रहे हैं ये टेक्स्ट डिकोड हो गया, जो कि हमने आउटपुट से कॉपी करके वापस इनपुट में पेस्ट किया एंड रन कराया। बाकी ये पूरा स्क्रिप्ट मैंने अपने जिटहब पे भी डाल दिया, जिसका आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा। एंड उसमें मैंने एक config.json फाइल बना दी है, जिसको मैं स्क्रिप्ट में कॉल करा के उससे IV और की निकाल के प्रोजेक्ट में ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कोई भी स्क्रिप्ट को बिना खोले काम करा सके अपना IV और वो कॉन्फ़िग फाइल में डाल के स्क्रिप्ट को रन करा दे। तो ऐसे भी काम हो जाएगा, स्क्रिप्ट को कीज़ के लिए एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देखिएगा उसको भी, आपको जेसन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस अगर आपको उसमें कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके मैंने रीडमी में भी डाल रखा है कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। ये तो मैंने बना दिया टेक्स्ट का। तो अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा और सीखना है, पाइथन में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप फाइल का भी ट्राई कर सकते हैं। एक पूरी फाइल भी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक फाइल उठाई आपने, आप उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो कीज़ लगा के। उसका भी एक तरीका है, एक्सप्लोर करिए एंड कंट्रीब्यूट करिए प्रोजेक्ट में, अपना बनाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई तो कमेंट करिए नीचे, मैं और भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो भी कमेंट करिए, पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। बाकी कोई प्रोग्रामिंग या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो शेयर करिए ये वाली वीडियो उनके साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टिल देन टाटा।